नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। में हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों के। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर तंज बोले, 15 साल में बिहार को बर्बाद करने वाले लोग आज 10 लाख नौकरी कहां से देंगे, उन्हें भी नहीं पता। जन सुराज पदयात्रा के 203वें दिन की शुरुआत वैशाली के चेहरा कला प्रखंड अंतर्गत खाजे चंद्र छपरा पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से। उसके बाद प्रशांत किशोर स्थानीय पत्रकारों के साथ संवाद किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपने पदयात्रा का अनुभव साझा किया। जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गांव का दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा अब तक 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीमांत, सारण होते हुए वैशाली जिले पहुंची है। वैशाली में पदयात्रा अभी 15 से 20 दिन और चलेगी और इस दौरान अलग अलग गाँवों और प्रखंडों से गुजरेगी। 15 साल में बिहार को बर्बाद करने वाले लोग आज 10 लाख नौकरी कहां से देंगे, उन्हें भी नहीं पता। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के चेहरा कला प्रखंड में मीडिया संवाद के क्रम में तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि जैसे ही सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरियां दे देंगे। ये नई सरकार नौकरियां कहां से देंगे, जब जो लोग सरकारी नौकरियां में पहले से हैं उनको ही सरकार वेतन नहीं दे पा रही है। लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने घोषणा कर दी कि पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां दे देंगे। लेकिन अगस्त में महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब से अब तक कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। क्या नेता काम नहीं करते, गलती करते हैं, लेकिन हम भी उनसे यह नहीं पूछते कि ये काम होगा कैसे। राजद के 15 साल के शासन में बिहार को बर्बाद कर दिया। उस समय एक भी नौकरी नहीं दे पाए, तो अब 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे, ये सवाल भी कोई नहीं पूछ रहा है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद जैसी आशंका थी, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के चेहरा कला प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों को डर था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। पिछले 1-2 महीनों से एक बात जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रही है वह कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होना। ये बात सीमांत में बहुत सुनने को मिली, उसके बाद फिर सारण में भी सुनने को मिल रही थी और अब वैशाली में भी सुनने को मिल रही है। हर दिन लोग मिलते हैं और बताते हैं कि इस साल 15 से ज़्यादा मुखियाओं को गोली मार दी है और 6 से ज़्यादा सरपंचों की हत्या कर दी गई है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद जो डर लोगों के मन में था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोलीबारी, मर्डर, अपहरण, रंगदारी और हत्या डकैती की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बिहार में आज शराब और बालू माफियाओं का सबसे बड़ा फलता फूलता कारोबार स्थापित हो चुका है। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के चेहरा कला प्रखंड में मीडिया संवाद के क्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में आज शराब और बालू माफियाओं का सबसे बड़ा फलता फूलता कारोबार है। शराब की दुकानें बंद है लेकिन होम डिलीवरी चालू है। अवैध शराब पीने से होने वाली मौत पर पत्रकारों ने भी बोलना छोड़ दिया है। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती है, अवैध शराब से जुड़ा हुआ कारोबार और इसके होने वाली लोगों की मृत्यु आज बिहार के लोगों के जीवन की सच्चाई बन गई है। पंचायत के स्तर पर लोग बताते हैं कि अवैध शराब से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1-2 लोगों की मौत होती है तो न पत्रकार इसकी खबर छापते हैं और जिसकी मौत होती है उसके घर वाले भी डर की वजह से जानकारी नहीं देते हैं। जब हम लोग छपरा पहुंचे तब बालू से माफिया का तंत्र दिखने लगा और NH-19 पर पिछले 5 सालों से बालू के ट्रकों का जाम लगा हुआ है और वहां प्रति ट्रक 12 से 15 हज़ार रुपये की वसूली हो रही है और पूरा सरकारी प्रशासन इसमें लगा हुआ है। इसमें पैसे ऊपर से नीचे तक सबको जाता है, क्योंकि DM और SP अकेले इतने बड़े तंत्र को नहीं चला सकते हैं। NH-19 से जुड़ी हुई 10 पंचायतों में जाने पर देखा कि वहां दमा और TB के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इतनी समस्या के बावजूद अवैध शराब और बालू माफियाओं को रोकने वाला कोई नहीं है। देखते हैं आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। वैशाली से बिहार संपादक राहुल कुमार द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। 20% से 40% तक PC व्यवस्थित तरीके से बिहार में काटा जा रहा है। 2 और बातें हैं जिसको मैं अंत में बोलना चाहूंगा। एक, शराबबंदी, शराब और बालू माफिया। बिहार में सबसे फलता फूलता कारोबार शराब और बालू माफिया है। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी हर जगह हो रही है, वो हम लोग को दिख भी रहा है। कहीं ना कहीं अब पत्रकारों ने भी इस पर चर्चा करना, बोलना छोड़ दिया है। कोई बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना हो जाती है, जैसे अभी पूर्वी चंपारण में हुई, उससे कुछ दिन पहले छपरा में हुई, तो लोग इसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अवैध शराब का कारोबार, इससे जुड़ा हुआ पूरा माफिया तंत्र, लोगों की होने वाली दुखद मृत्यु, ये जीवन की करीब करीब रोजमर्रा की सच्चाई बन गई है।
हर पंचायत के स्तर पर लोग मुझे बताते हैं कि अवैध शराब से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इक्का दुक्का जब मौत होती है तो ना पत्रकार बताता है, ना जिसकी मृत्यु होती है वो कंप्लेन करता है डर के मारे। आप लोग भी घटना तभी बताते हैं जब कोई बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मृत्यु हो जाए, लेकिन हर पंचायत में लोग ऐसे मिल रहे हैं जो बता रहे हैं परिजन कि उनके परिवार में किसी ने शराब, अवैध शराब या गलत शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई है। दूसरा, ये जो बालू माफिया, ये जब से मैं छपरा साइड से आया हूँ, बालू खनन और इससे जुड़ा हुआ एक जो बहुत बड़ा तंत्र है, हजारों करोड़ का काम। NH-19, अभी आपने 2 दिन पहले उसका 2-4 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा कि कैसे महिला पदाधिकारियों को दौड़ा कर रोड पर मारा जा रहा है। उसी सड़क से मैं पैदल चल के NH-19 पर 5 बरस लगातार और हर दिन उस बॉर्डर से लोग बताते हैं कि 1500 से 2000 ट्रक बालू जा रहा है। पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ है और ऊपर तक लोग पैसा ले रहे हैं, क्योंकि संभव ही नहीं है कि डीएम एसपी 5 बरस तक ये काम चलता रहे और ऊपर खबर ना हो, नीचे से लेकर ऊपर तक। और जो उसमें 10 पंचायतें हैं, हर पंचायत में मैं गया वहां पैदल, लोग बता रहे हैं कि घर घर में दमे की और टीबी की का रोग बढ़ गया है, क्योंकि वहां धूल इतना उड़ रहा है और परमानेंट ट्रक रुके हुए हैं। ट्रक के चालू होने से, चलने से, धीरे धीरे आगे बढ़ने से हर आदमी आंदोलनरत है। शिक्षक आंदोलन कर रहा है कि उसको व्यवस्था नहीं है। जो शिक्षक जिनको पढ़ा रहा है वो बच्चे आंदोलन और बच्चे के गार्जियन कर रहे हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये यूनिक राज्य है जहां दोनों साइड के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को सैलरी बहुत मिल रही, तनख्वाह मिल रही, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, और वो शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो रही है और समाज भी परेशान है और 40,000 करोड़ रुपया साल का खर्च भी हो रहा है। तो पूरी तरीके से कुव्यवस्था है। जब आप बिना सोचे समझे सिर्फ वोट के लिए कोई भी काम कर देंगे, किसी को बहाल कर दिया, किसी को पंचायत में डाल दिया, किसी को आंगनवाड़ी में डाल दिया, किसी को सांख्यिकी में डाल दिया, किसी को शिक्षा में जोड़ दिया, ना उसके लिए आपके पास बजट का प्रावधान है, ना उससे काम क्या कराना है इसकी आपने चिंता की। अभी जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी ने घोषणा कर दी 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। कहां से दे देंगे? जो लोग पहले से सरकार में हैं उनको तो आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं। आपने घोषणा कर दी बिना सोचे समझे, और आज करीब एक और क्या घोषणा की थी कि सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में पहले दिन पहले एक कलम से सिग्नेचर करेंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। मेरे भाई, अगस्त से आपकी सरकार है, उसके बाद से कैबिनेट हुई नहीं कि बिहार से आपका कलम लोगों ने आपसे छीन लिया है कि स्याही सूख गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो गलती नेता कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलती तो आपकी हमारी है। पंचायतें हैं, हर पंचायत में मैं गया वहां पैदल, लोग बता रहे हैं कि घर घर में दमे की और टीबी की का रोग बढ़ गया है, क्योंकि वहां धूल इतना उड़ रहा है और परमानेंट ट्रक रुके हुए हैं। ट्रक के चालू होने से, चलने से, धीरे धीरे आगे बढ़ने से जो पॉल्यूशन बढ़ा है, घर घर में लोग बता रहे हैं कि दमे की और टीबी की समस्या बढ़ गई। इसके बावजूद बालू खनन माफिया को रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। बालू और शराब माफिया। और एक अंतिम बात, जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो लोगों ने ये शंका बताना शुरू किया था कि महागठबंधन की सरकार बनी है तो कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। चंपारण दोनों में या गोपालगंज तक मुझे इसकी बहुत बात रोज सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन जब से मैं सीवान से चला हूं, मार्च से, हर दिन बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में लोग कोई ना कोई सूचना देते हैं। लोग बता रहे हैं, मैं इसका वेरिफिकेशन तो नहीं कर सकता हूं, इस साल अकेले में 15 से ज्यादा मुखिया लोगों को गोली मार दी गई, 6 से ज्यादा सरपंचों की हत्या कर दी गई। तो ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा तेजी से
बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था भी एक ऐसा विषय है जो हम लोग अब ज्यादा सुन रहे हैं। अक्टूबर में कम सुन रहे थे, नवंबर में कम सुन रहे थे, लेकिन फरवरी मार्च से मैं लगातार सुन रहा हूँ। सिवान में सुनने को मिला, छपरा में सुनने को मिला और वैशाली में भी लोग ये बता रहे हैं कि डकैती, अपहरण, लूट की घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं।